वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। दो अवधारणाएं हैं, परिस्थिति और भूमिका। स्टेटस एंड रोल दोनों समाजशास्त्र में एक साथ प्रयुक्त की जाती है, एक दूसरे की पूरक होती है। इन दोनों में से आज हम देखेंगे परिस्थिति या स्टेटस के बारे में। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार होते हैं, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार में प्रदत्त परिस्थिति के क्या आधार हैं और अर्जित परिस्थिति के क्या आधार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद की सूचक है। जैसा कि परिस्थिति की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समय में जो उसको पद या स्थान प्राप्त होता है वो ही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण उसको हर समय हर स्थान पर कोई ना कोई पद प्राप्त होता है, वही पद उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, जो पद प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति समाज में समूह के पद की सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई स्थान अवश्य होता है और वही स्थान उसकी परिस्थिति कहलाती है। प्रत्येक समाज की संरचना का निर्माण परिस्थिति इसके साथ में जुड़ी हुई भूमिका से होता है। रॉबर्ट बीरेस्टीड ने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। बीरेस्टीड ने कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में सामाजिक परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कि वो आपस में एक जाल का निर्माण करती है और समाज में ये सामाजिक परिस्थितियाँ विभिन्न समय और स्थान पर अलग अलग भी हो सकती है। सामाजिक परिस्थिति में समाज के एक ढांचे के साथ साथ एक संगठन भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज अथवा समूह में परिस्थिति एक पद की सूचक है। ये पद समाज द्वारा व्यक्ति को या तो स्वतः ही प्राप्त होता है अथवा व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता से इसे प्राप्त करता है। यानी कि कभी कभार तो कोई पद या स्थान उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, बिना मेहनत किए प्राप्त हो जाता है, और कुछ पद या स्थान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। प्रत्येक परिस्थिति से कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड जुड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि वह इन मानदंडों का पालन करे, इसके अनुसार उनका आचरण करे, इसके अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित करे। नहीं करने पर उसे आलोचना का शिकार होना पड़ता है। एक व्यक्ति एक समय में अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है। एक समय में एक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियाँ भी हो सकती है। यानी कि लेकिन उसी समय में उस व्यक्ति की एक मुख्य परिस्थिति होती है, उसको प्रमुख परिस्थिति कहते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। सामाजिक परिस्थिति के दो प्रकार हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। राल्फ लिंटन ने बताया कि सामाजिक परिस्थिति के दो प्रकार होते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। प्रदत्त परिस्थिति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के क्या आधार हैं, अर्जित परिस्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति के आधार हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रदत्त परिस्थिति में परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त होती है। समाज में कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति को जन्म और परंपरा से स्वतः ही प्राप्त होती है, इन्हें प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, परंपरा अनुसार उसको वो स्वतः ही प्राप्त होती है। आदिम और पुराने समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती थी। जो पुराने समाज है, प्राचीन समाज है, आदिम समाज है, परंपरागत समाज है, उन समाजों में ये परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती थी। प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत हम देख सकते हैं क्या क्या आते हैं: जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार इत्यादि। एक उदाहरण देखते हैं हम जाति का, कि व्यक्ति को जाति की सदस्यता स्वतः ही मिलती है। एक जाति का सदस्य वो अपने आप ही बनता है, उसको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता और उसमें वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार लिंग है, पुरुष है, स्त्री है, बालक है या बालिका है, वो उसको जन्म से स्वतः ही प्राप्त होते हैं।
प्रदत्त परिस्थितियां अधिकांशतः अनिश्चित होती है तथा उनका अधिकार क्षेत्र भी अधिक स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक माता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं है। एक अलग अलग माता के अधिकार जो है वो अलग अलग होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त है और उसके अनुसार जो भूमिका का जो पालन कर रहा है उसमें सामंजस्य हो, यह भी जरूरी नहीं है। जैसे कि एक माता अपने बच्चों के लालन पालन पर समुचित ध्यान दे, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं करने पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार होता है। प्रदत्त परिस्थिति का महत्व बढ़ने से एक बंद समाज का निर्माण होता है। प्रदत्त परिस्थिति से सामूहिकता को प्रोत्साहन मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण स्वतः ही होता है, व्यक्ति की इच्छा इस पर कार्य नहीं करती है। अब हम अर्जित परिस्थिति के बारे में देखते हैं। अर्जित यानी अचीव्ड स्टेटस, अर्न की हुई, प्राप्त की हुई मेहनत से, प्रयास से, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अर्जित की हुई स्थिति होती है। किन्हीं प्रयासों से, मेहनत से। समाज में कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपने गुण से, योग्यता से, मेहनत से, क्षमता से, प्रयासों के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती है। व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता से कई सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करके, कई सारी बाधाओं को दूर करके उस चीज़ को प्राप्त करता है। ये उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। वर्तमान समाज में जो आधुनिक समाज है, उन आधुनिक समाजों में जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ पर अर्जित परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती है। अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा से, आय से, संपत्ति से, व्यवसाय से, व्यक्तिगत योग्यता से, राजनीतिक अधिकार से, कलात्मक गुण से, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता है, जैसे कि संपत्ति, शिक्षा, आय, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार और कलात्मक गुण इत्यादि। ये सारी चीज़ें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है और अपना स्थान समाज में ऊंचा प्राप्त कर सकता है। अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। एक अध्यापक, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, ये कानून और संविधान द्वारा स्पष्ट होते हैं, किन्हीं नियमों द्वारा स्पष्ट होते हैं, लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। अर्जित परिस्थितियों और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर व इंजीनियर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन ठीक से नहीं करते तो उनके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक डॉक्टर और इंजीनियर है, ये उसकी परिस्थिति है, उसके अनुसार इनके कार्य निर्धारित कर रखे हैं, उनकी भूमिका का निर्धारण कर रखा है। यदि ये डॉक्टर और इंजीनियर अपनी भूमिका का पालन सही ढंग से नहीं करे, भूमिका का निर्वहन सही ढंग से नहीं करे, तो इनके लिए लिखित रूप में दंड की व्यवस्था की गई है। अर्जित परिस्थितियाँ परिवर्तनशील होती है। ये व्यक्ति के जीवन काल में अनेक बार परिवर्तित हो सकती है। अर्जित परिस्थितियों का निर्धारण आर्थिक व्यवस्था से होता है। अर्जित परिस्थितियों का महत्व बढ़ने से एक मुक्त समाज को प्रोत्साहन मिलता है। उस प्रदत्त परिस्थिति में तो हमने देखा था कि बंद समाज को प्रोत्साहन मिलता है, बंद समाज का निर्माण होता है, क्लोज सोसाइटी का निर्माण होता है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में एक मुक्त समाज या ओपन सोसाइटी का निर्माण होता है। अर्जित परिस्थितियों को व्यक्तिवादिता तथा प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।